अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने बनाया है चिली पनीर। देखिए कितना यमी लग रहा है चिली पनीर हमारा, लग रहा है ना। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बनाया है हमने, उससे भी अच्छा बनाया है। कम पैसों में बहुत सारा बन के तैयार होगा। ये बहुत आसान रेसिपी है। तो इसके लिए आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा किचन में हमारे, और हम बताते हैं कि हमने कैसे बनाया। साथ में रहिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा। तो चलिए बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाएंगे चिली पनीर, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनाएंगे। तो रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर में ही आप बनाइए। हमारी रेसिपी देख के चिली पनीर बहुत बढ़िया बनता है। तो चिली पनीर बनाने के लिए हम ग्रेवी वाला बनाएंगे, और थोड़ा सा सूखा भी बनता है, लेकिन हम ग्रेवी वाला बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पर पनीर। सबसे पहले हमने पनीर ले लिया है। ये 200 ग्राम के 2 पैकेट है, यानी कि 400 ग्राम पूरा हुआ। और यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ले ली हैं जो डालेंगे हम इसमें, जिसमें हमने हरी मिर्चें ली हैं, लहसुन लिया बहुत सारा, पूरी एक काट ली थी हमने बड़ी सी, उसको हमने महीन महीन काट लिया है। ज़्यादा लहसुन डालिएगा, बहुत अच्छा बनता है। अदरक हमने ले लिया 1 इंच, इसको भी महीन काट लिया है। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च ले लिए और प्याज ले लिया है। प्याज को हमने इस तरह से काटा है, इसके पटेल्स अलग कर लिए, और शिमला मिर्च को भी इस तरह से बीज निकाल के काट लिया है। शिमला मिर्च आप कलरफुल भी ले सकते हैं, हमने ग्रीन वाला लिया है। हमको कलरफुल मिला नहीं था तो हमने ग्रीन मंगा लिया था। यहाँ पर हमने वाइट सागे वाली जो प्याज होती है वो ले लिए, ग्रीन वाला पार्ट अलग काटा है, वाइट वाला अलग काटा है। और यहाँ पर चिली सॉस है, और भी सॉस डालेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं चिली पनीर, साथ में रहिएगा, वीडियो फुल वॉच करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने पनीर सारा कट कर लिया है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। थोड़ा सा नमक डालेंगे हम, ताकि पनीर फीका फीका ना लगे। और अब हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा सा आएगा चिली पनीर का। इसमें स्पाइसी तो होता नहीं है, ज़्यादा कलर अच्छा आता है इससे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट हम थोड़ा सा डाल देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए मिक्स कर दिए हैं मसाले। इससे जो है पनीर हमारा फीका फीका नहीं लगेगा, अच्छा टेस्ट आता है इससे। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं इसमें। दो छोटे चम्मच हमने डाला, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। कोटिंग करनी है हमको इसमें, क्योंकि हम इसको फ्राई करेंगे। तो इस तरह से करिए, टूटते भी नहीं है। तो देखिए कोटिंग हो गई है। अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। तब तक हम मसाला बनाते हैं। 10 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं। यहाँ पर देखिए चिली पनीर बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे, क्योंकि हमें पनीर को फ्राई करना है। मैरिनेट करके रख दिया था हमने, 10-15 मिनट हो चुके हैं। तो हमने ऑयल डाल दिया, इसको गर्म होने देते हैं। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल को हमें तेज़ गर्म करना है, कम गर्म नहीं करना है। इसलिए क्योंकि अगर हम धीमी आंच पे या मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे पनीर को ना, तो ये फ्राई होने के बाद बिल्कुल रबर की तरह हो जाएगा। तो हम इसमें एक एक करके डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर ऐसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी लगेगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो वीडियो फुल वॉच करिएगा। जैसे बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाइएगा, रेस्टोरेंट से भी अच्छा बनेगा ये,
रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, घर में यहाँ बना सकते हैं और कम पैसों में। चलिए इसको फ्राई करते हैं हम। ये कितने अच्छे से ये फ्राई हो गया। हम सारा पनीर निकाल लेंगे। अब ऊपर से एकदम क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। तो हम सारा पनीर निकाल लेंगे ऑयल के बाहर। बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार होने वाला है। पनीर सारा देखिए निकाल लिया हमने, कितना क्रिस्पी है, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट है। तो अब हम इस ऑयल को कम कर लेते हैं कढ़ाई का। तो देखिए हमने कढ़ाई का सारा ऑयल निकाल दिया है। हमने 1 चम्मच ऑयल इसमें रखा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने लहसुन काट के रखा है, बहुत सारा लहसुन, बहुत सारा डालिएगा। बार बार कह रहे हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अदरक, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें में डालिए। फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है। इसको हम भूनेंगे थोड़ी देर, कच्चापन इसका चला जाए। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। थोड़ी देर भून लेते हैं। देखिए लहसुन को हमने थोड़ी देर इसको पका लिया, हरी मिर्च, अदरक को। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। लहसुन को पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, नॉर्मल प्याज ये वाली डाल देंगे हम। शिमला मिर्ची भी डाल देंगे। इसको भी हम थोड़ी देर पकाएंगे। और इसमें हम वाइट वाली जो ग्रीन प्याज का जो वाइट पार्ट है ना, वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा ग्रीन वाला भी डाल देंगे, बाकी ऊपर से डालेंगे हम इसको भी सॉटे करेंगे ताकि प्याज का भी जो है और शिमला मिर्च ये भी पक जाए अच्छे से, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। कलर चेंज नहीं करना हमको। थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर हम सॉस का भी यूज़ करेंगे, सॉस भी डालेंगे तो उसमें भी नमक होता है। इस बात का ध्यान रखना। और पनीर में भी हमने डाला था जब मैरिनेट किया था, तो अभी हमने थोड़ा सा बस डाला है, बाद में हम चेक करके फिर डालेंगे। देखिए यहाँ पर हमने प्याज, शिमला मिर्च सब अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे सॉस डालने की बारी है। तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले रेड चिली सॉस, निकलो निकलो निकलो। तो हमने इसमें 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। फिर हम डालेंगे सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है हमारे पास, तो हम इसको डाल देंगे 1 चम्मच। सोया सॉस डालने के बाद हम इसमें टोमेटो केचप डाल देंगे 1 चम्मच। इसे ना खट्टा मीठा टेस्ट आता है, बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर देंगे हम सारी सॉस। थोड़ी देर हम धीमी आंच पे इसको, बहुत धीमी आंच पे इसको पकने देंगे, सॉस भी हमारे अच्छे से पक जाए। नमक हमने अभी वही थोड़ा सा डाला था, उसके बाद नहीं डाला अभी। हम इसमें थोड़ी सी शेजवान चटनी भी डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे। आधा छोटा चम्मच हमने डाला है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये बच्चे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं, अगर आप खाते हैं तो आप डालिए। इसको भी मिक्स कर देंगे और पका लेंगे थोड़ी देर सारी सॉस। थोड़ा सा वाइट विनेगर डालेंगे खटास के लिए, 1 चम्मच बड़ा वाला डाल देंगे। तो ग्रेवी पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, ये लगभग पक चुकी है। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें हम, अच्छा सा टेस्ट आता है इससे भी। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि सॉस सारी पक चुकी है हमारी अच्छी तरह से। पानी डाल देते हैं ग्रेवी के लिए। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालिए। हमने अभी 1 कटोरी डाली है, अभी हम थोड़ा सा और डालेंगे इसमें। 1.5 कटोरी हमने पानी डाला है।
पानी डाल के हम मिक्स कर देंगे। इसको थोड़ी देर बॉयल आने देंगे। नमक चख लेंगे हम इस टाइम पे। नमक जो है कम होगा तो हम इस टाइम मिक्स कर देंगे। नमक नहीं है क्योंकि हमने पहले कम डाला था, तो हम इसमें नमक भी ऐड कर देते हैं। इसको बॉयल आने देते हैं अच्छा सा। देखिए यहाँ पर बॉयल आ चुका है सॉस में हमारी बढ़िया सा। अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। पनीर जो हमने फ्राई करके रखा है ये हम डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। पनीर डालने के बाद हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया था, इसको हमने पानी में घोल लिया था। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक साथ पूरा नहीं डालेंगे। डाल के चलाते जाएंगे, चलाना ज़रूरी है वरना इसमें लम्स पड़ जाते हैं। कि जो है मतलब इसका जो ग्रेवी है आपको कितनी चाहिए उस हिसाब से आपको डालना है, तो चलाते रहना है इसको डाल के। थोड़ा सा डाला भी हमने, ये तुरंत गाढ़ा हो जाता है। थोड़ा सा और डालेंगे हम। देखिए पनीर डालने के बाद भी ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है क्योंकि पनीर पे भी हमने कोटिंग करी थी। तो हम 1 चम्मच 2 चम्मच और डाल देते हैं, और नहीं डालेंगे हम इसमें। देखिए अब सही आ गया बिल्कुल इसकी ग्रेवी माशाल्लाह। धीमी आंच करके हम 2 मिनट पकने देंगे इसको पनीर के साथ। थोड़ी देर देखिए हमने पका लिया इसको। ग्रेवी भी इसकी देखिए बहुत सही है। अभी ये जो थोड़ा सा ठंडा होगा ना तो और गाढ़ा हो जाएगा। स्प्रिंग अनियन डालेंगे हम इसके ऊपर से, खूब सारी, अच्छी लगती है बहुत। गैस को हम ऑफ कर देंगे। पक चुका है हमारा चिली पनीर बेहतरीन सा। हम इसको डिश आउट करते हैं। डिश आउट करते हैं चिली पनीर अपना मज़ेदार सा। देख सकते हैं आप ये कितने मज़े का बन के तैयार हुआ है। थोड़ा सा और थिक हो जाएगा ये थोड़ा ठंडा होने के बाद, और गरम ही गरम इसी तरह से खाएं, बहुत मज़ा आ जाता है। घर में बनाएं, सबको खिलाएं। रेस्टोरेंट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप घर में बना लें। कम पैसों में बहुत सारा बन जाता है, और फिर मज़ेदार भी बनता है और सफाई से भी बनता है। स्प्रिंग अनियन डाल देंगे हम इसके ऊपर से। ये देखने में इसका लुक अच्छा लगे इसके लिए थोड़ा सा तिल से इसको गार्निशिंग करेंगे। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है देखने में और कितना खूबसूरत लगने लगा। तो प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए तो खाने का मन करता है। तो देखिए ये हमारा चिली पनीर मज़ेदार सा ग्रेवी वाला तैयार हो चुका है। अगर आपको ग्रेवी वाला नहीं पसंद है तो थोड़ा सा पानी कम डालिए, बस उसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी चिली पनीर की? ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और वीडियो फुल वॉच करिएगा, ऐड के साथ वॉच करिएगा हमारी वीडियो, क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी दिन के बाद आती है, हम जल्दी नहीं बना पाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई न्यू रेसिपी के साथ या कोई न्यू व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।